हेलो फ्यूचर ऑफ इंडिया, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी नेटवर्क में वेलकम, स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग हर दिन इस समय पर प्रॉब्लम्स की क्लास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं और इसी तरीके से वीडियो कंटिन्यू होते जा रहे हैं। इसी ऑर्डर में बेटा आज भी मैं आपको कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, कुछ बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स आपको कराऊंगा और पूरी कोशिश रहेगी बच्चे एक बार में ही आपको वो टॉपिक, वो न्यूमेरिकल 100% विद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। और उससे जैसे या उससे मिलते जुलते हर क्वेश्चन को आप इजीली कर पाए और अपनी इसी वादे के साथ, अपनी इसी बात के साथ मैं डॉक्टर फिरोज शाह स्टार्ट करता हूं। केमिस्ट्री के विलियन चैप्टर से हम लोग टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं, आपको मालूम है, वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। किस चैप्टर की? तो ये किस टॉपिक की, सॉरी किस टॉपिक की है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स? तो ये प्रॉब्लम्स हैं मेरे बच्चों रॉल्स लॉ से रिलेटेड। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए देखते हैं अपन लोग। बच्चों, आज की प्रॉब्लम्स जो मैं आपको कराने जा रहा हूं, वो प्रॉब्लम्स क्या है, चलिए देख लेते हैं। पहले आज की फर्स्ट प्रॉब्लम। बच्चे, आज की फर्स्ट प्रॉब्लम है, मैं लिख देता हूं पहले, बेंजीन एंड टॉलिन फॉर्म नियरली ideal solution at 313 Kelvin. Their vapor pressure in pure state, their vapor pressure in pure state are 160 mm and 60 mm, ठीक है ना, 60 mm respectively. Calculate the vapor pressure of solution containing first इक्विमोलर या इक्वल बोलते हैं, इक्वल वेट ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड है इक्वल molecules of benzene and toluene. ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आपके सामने आ चुकी है आज की बहुत सिंपल, बहुत अच्छी, बेस्ट प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट। मेरे बच्चों, कहा क्या जा रहा है? बेंजीन एंड टॉलिन फॉर्म नियरली आइडियल सॉल्यूशन at 313 Kelvin. Good. Their vapor pressure in pure state, 160 mm and 60 mm. समझ में आ गई ना? तो बेंजीन और टॉलिन के प्योर स्टेट में आपको वेपर प्रेशर गिवन है। तो चलिए लिख देते हैं क्या?
वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट बेंजीन को हमने मान लिया पी नॉट बी 160 mm एंड प्योर स्टेट में टॉलिन के वेपर प्रेशर को पी नॉट टी मान लिया 60 mm। ये गिवन है ना। आगे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, पढ़ते हैं आगे। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन। सुन रहे हो, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन का मतलब आपको पीएस कैलकुलेट करना है। पीएस माने होता है टोटल प्रेशर, तो आपको टोटल प्रेशर मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेट करना है। आगे क्या कह रहे हैं, सॉल्यूशन तक हो गया था, आगे आता है कंटेनिंग। फर्स्ट पॉइंट है इक्वल वेट ऑफ बेंजीन, इक्वल वेट ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन। फर्स्ट कंडीशन में मेरे बच्चों बेंजीन और टॉलिन का इक्वल वेट दिया है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप क्वेश्चन खुद रीड करके देख लो, क्वेश्चन में कहीं वेट दिया ही नहीं है। डायरेक्ट उसने फर्स्ट कंडीशन में कहा इक्वल वेट ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन, यानी आपको बेंजीन टॉलिन का सेम वेट लेना पड़ेगा। क्वेश्चन आती सर हम क्या ले लें सेम वेट, अरे बेटा सेम वेट का मतलब आप कुछ भी मान सकते हैं, बस सेम मान लेना है आपको। तो हम मान ले रहे हैं 1, क्योंकि किसी भी चीज को सबसे इजी होता है 1 मान लेना। तो हम मान ले रहे हैं यहां पर फर्स्ट कंडीशन में वेट ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन is 1 and 1 ग्राम। हमने बेंजीन और टॉलिन दोनों का वेट 1 ग्राम मान लिया, 1 ग्राम बेंजीन मान ली, 1 ग्राम टॉलिन मान ली। बहुत बढ़िया बच्चों, आपको सोचो टोटल प्रेशर निकालना है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना। अरे बेटा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला याद है ना कि PS इज इक्वल टू होता था मेरे प्यारे बच्चों PB नॉट, नहीं PB प्लस PT। मतलब अगर आपको बच्चों सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है तो उसके लिए आपको पार्शियल प्रेशर पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसका, बेंजीन का एंड टॉलिन, दोनों का पार्शियल प्रेशर चाहिए, तभी तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा। अब मेरे बच्चों हमारे पास क्या पार्शियल प्रेशर है क्वेश्चन में? नो बेटा, हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है बेंजीन एंड टॉलिन का। प्योर बेंजीन टॉलिन का वेपर प्रेशर तो है, बट बेटा इनके पार्शियल प्रेशर नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, हम इनके पार्शियल प्रेशर इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, याद करो, आपको मालूम है PB इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा दोगे आप, यहां PB इज इक्वल टू आप फॉर्मूला लगा दोगे PB नॉट XB। PB इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मालूम है ना, हमें ये फॉर्मूला पुट करना। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, आप देखो तो आपको PB नॉट की वैल्यू गिवन है, लेकिन मेरे बच्चों आपको मोल फ्रैक्शन गिवन नहीं है बेंजीन का, तो भाई हमें बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात और बता दूं कि अगर आप बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसके लिए पहले आपको बेंजीन के मोल कैलकुलेट करना पड़ेंगे, साथ में टॉलिन के भी मोल कैलकुलेट करना पड़ेंगे। जब बेंजीन टॉलिन दोनों के मोल्स आ जाएंगे तो हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, है ना। तो बेटा हम लोग यही करेंगे। बेंजीन के मोल कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है मोल्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। अब सर मास कितना दिया था, तो ध्यान करो क्वेश्चन में मास दिया ही नहीं है। अरे क्वेश्चन में तो उसने ये वर्ड यूज किया था इक्वल मास ऑफ इक्वल वेट ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन, यानी आपको बेंजीन टॉलिन का इक्वल वेट लेना था, और वो हमने मान लिया था वेट ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन इज 1 ग्राम एंड 1 ग्राम, दोनों को 1 ग्राम मान लिया था। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, आपको मालूम है यहाँ पर 1 रख देंगे, मास ऑफ बेंजीन की जगह 1, क्योंकि हमने 1 माना था।
और मोलर मास बेंजीन का मेरे प्यारे बच्चों 78 होता है। बहुत बार आपने पढ़ा है ना बेटा। अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे ना, तो जानते हो इसको डिवाइड करने से हमें क्या मिलने वाला? नहीं सर, हम तो नहीं जानते, तो मैं बता देता हूं। इससे मिलेगा 0.0128, या हम इसे शॉर्ट में 13 कर लेंगे। 0.013 आ जाएगा अप्रॉक्स, ठीक है ना। ये हमें मिल जाएगा मोल्स ऑफ बेंजीन। ऐसे ही मेरे बच्चे हम निकालेंगे मोल्स ऑफ टॉलिन, यानी एंटी मान ले रहे हैं। मोल्स ऑफ टॉलिन को बच्चे क्या मान ले रहे हैं? एंटी। तो ये हो जाएगा बेटा मास अपॉन मोलर मास। आपको मालूम है इस बार मास बताओ कितना है? कितना है बताओ? अरे भैया मैंने 1 ग्राम माना था, बेंजीन भी 1 ग्राम, टॉलिन भी। तो बच्चे मैंने क्या करा, यहाँ पर W ले लिया, मास ले लिया 1, एंड बेटा यहाँ पर ध्यान रखना है क्या, यहाँ पर मोलर मास टॉलिन का होता है 92। आपने कई बार ये वर्ड आया है, आपने निकाला भी है ना। तो ये आ जाएगा बच्चे। इसका अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.0108। लेकिन बेटा हम कैलकुलेशन को बचाने के लिए अगर हम चाहें तो इसे 0.1008 की जगह यहाँ पर हम लोग 1 कर दे रहे हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा और आंसर नियरली उसी के आसपास ही आ जाता है। ठीक है ना बेटा। ये हमारे पास मोल्स ऑफ आ गया टॉलिन। ठीक है, जब बच्चे दोनों के मोल्स आ गए तो अब हम मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल पाएंगे क्या? अरे बिल्कुल आएगा। याद करो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? याद करो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ XB का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन में, याद करो मेरे बच्चे, टोटल मोल्स आता है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ टॉलिन। ये टोटल मोल्स हो गया। ठीक है, मोल्स ऑफ बेंजीन कितना है हमारे पास? 0.013 है। मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस टॉलिन तो हम लोग लिख दे रहे हैं 0.013 प्लस 0.011। इसको हम लोग बच्चे ऐड करेंगे तो 0.013 अपॉन, दोनों को बेटा ऐड कर लेंगे तो ऐड करने पर हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा बेटा, आपको मालूम है यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, है ना। यही तो आ जाएगा। ओके बेटा, पॉइंट से पॉइंट को हम लोग देखो कैंसिल भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, समझ में आ रहा है ना। और बेटा ये 24 का डिवाइड 13 में करेंगे। बेटा जब ये हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.542। कितना मिलेगा मेरे बच्चे? 0.542। ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आ चुका है। अरे सर अब क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं बेटा, अब आप वैल्यू पुट कर दो। देखो हमारे पास हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन निकालना है पहले, है ना। तो इसके लिए प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर हमें ऑलरेडी मालूम ही है 160 इनटू इसमें हम लोग बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का मल्टीप्लाई करो 0.542। जब मेरे बच्चे ये आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसका मल्टीप्लाई करने से आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो वो आप देख लेना कितनी मिल रही है आपको। ओके ठीक है, समझ में आ गई ना। तो ये अपन के पास वैल्यू आ गई। इसी तरीके से मेरे बच्चों अब हम निकालेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन। अभी पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन निकाला, अब पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन। सर टॉलिन का भी क्यों निकाल रहे हो? अरे बेटा हमें तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है ना बच्चे, उसे निकालने के लिए बेंजीन का भी चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन का भी चाहिए, तो टॉलिन में निकालना पड़ेगा। तो बच्चे इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन इज इक्वल टू हो जाएगा PT नॉट XT। XT का मतलब हो गया, हमने मान लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन। क्लियर बच्चे। अब आपको मालूम है क्या, हमें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलिन तो देखो गिवन है 60, लेकिन बच्चे हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन चाहिए। सर ये कैसे निकालें? अरे इसके लिए या तो हम लोग ऐसा ही फॉर्मूला लगा लें जैसे बेंजीन के लिए लगा, ऐसे टॉलिन के लिए, या फिर बेटा याद करो, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, पूरे सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है। और मेरे बच्चे अगर आप 1 में से ये पहला वाला मोल फ्रैक्शन ये जो आया था ना अपना, ये अगर ये वैल्यू अगर आप लेस कर देंगे बच्चों 1 में से ये वाली वैल्यू, तो बेटा आपको मिल जाएगा टॉलिन का मोल फ्रैक्शन। तो सर हम ऐसे ही निकाल ले रहे हैं, ज्यादा इजी है। तो XT इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 0.54, और बेटा हम इसको और शॉर्ट कर दे रहे हैं, बस 54 तक ले ले रहा है, 2 डिजिट तक चल जाएगा इतना, है ना बेटा। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.46। ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन आ गया। क्या आ गया बच्चे? मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन। अब बच्चों आपको मालूम है यहाँ पर फिर वैल्यू पुट कर दो ये वाली,
तो पी टी नॉट इसकी वैल्यू देखो 60 थी, और जो हमने मोल फ्रैक्शन निकाला ये है 0.46, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों? बिल्कुल सर, आराम से आ जाएगी, मजे से आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, पी एस इज इक्वल टू होता है, पीबी की वैल्यू रख दो, ये पीबी की वैल्यू देखो ये थी, ये वैल्यू हमने उठा के यहाँ पुट कर दी, 160 इंटू 0.542 प्लस पीटी टॉलिन का जो पार्शियल प्रेशर होता है ना बच्चों, वो वाली वैल्यू हमने ये उठाई, ये वैल्यू उठाई यहाँ पुट कर दी 16 इंटू 0.46, और बच्चों इसे हमने सॉल्व करा। जब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो बच्चों जानते हो फाइनली हमें इसमें क्या मिलने वाला, हमें मिलेगा 114 mm, यानी कि 114 mm हमें मिल जाएगा। ये हमारे पास जानते हो क्या आया, ये आया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी टोटल प्रेशर आपके पास आ गया। मतलब पहला वाला पार्ट क्वेश्चन का आपने मेरे बच्चे सॉल्व कर लिया, जहां उसने कहा था इक्वल वेट ऑफ बेंजीन टॉलिन, ये पार्ट बेटा कंप्लीट हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है ना मेरे बच्चे? अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरे पार्ट पर आना है। वो कह रहा है इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन। क्या तुम्हें मालूम है, बेंजीन टॉलिन के मॉलिक्यूल अब इक्वल कह रहा है, इसका मतलब है इनके मोल फ्रैक्शन इक्वल है। और मोल फ्रैक्शन इक्वल का मतलब क्या होता है जानते हो ना, सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन होता है 1। सॉल्यूशन में दो ही तो कंपोनेंट है, एक बेंजीन और एक टॉलिन है, तो बेटा इसका मतलब है दोनों का रोल इक्वल इक्वल है, तो हो जाएगा 0.5 मोल फ्रैक्शन आप मान लेंगे बेंजीन का, 0.45 मोल फ्रैक्शन मान लेंगे टॉलिन का, और फिर से टोटल वेपर प्रेशर हमारे पास आ जाएगा, या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। क्योंकि बच्चे आपको कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन करना है, और पहला ए वाली कंडीशन में करना था जो कि हमने सॉल्व कर लिया। अब सेम वही काम बी वाली कंडीशन के लिए करना है। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर अगर हम कहें कि x, आपको मालूम है एक्स बी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स टी इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5, मतलब दोनों का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.5 हो जाएगा, क्योंकि पूरे सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन 1 होता है, और सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है बेंजीन एंड टॉलिन, तो इसका मतलब है ये हमारे पास आ जाएगा 0.5। ठीक है ना? अब हम लोग फिर सॉल्व करें, क्या पी एस इज इक्वल टू होता है क्या, अरे पी नॉट एस, पी नॉट बी और एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स टी, यही तो होता फॉर्मूला। बिल्कुल, वैल्यू पुट कर दो, पीबी नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अरे 160 थी, ये रख दो। मोल फ्रैक्शन हमारे पास कितना है, एक्स बी की वैल्यू 0.5 है, ये पुट कर दो, प्लस आपको मालूम है बच्चे जो पीटी, यहाँ पीटी आएगा, सॉरी बेटा गलती हुई, देखो पीटी करना है ना, पीटी, पीटी की जो वैल्यू है बच्चे वो 60 है, ये रख दिया। और बेटा इसका जो अपने पास मोल फ्रैक्शन है वो तो दोनों का बराबर इक्वल है, 0.5 हो गया। बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको मालूम है ये तो वैसे ही हो गया, बहुत इजी है ना। तो ये आ जाएगा कितना बेटा, ये आ जाएगा 8 हो जाएगा ना, ये आ जाएगा 80 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा ये पॉइंट आ जाएगा। तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, अप्रोक्स 38 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया, दूसरी कंडीशन सॉल्व कर दी, यानी जो बी वाली कंडीशन थी ना, बी वाली, ये बेटा देखो मैंने बी वाली कंडीशन, सेकंड वाली कंडीशन सॉल्व करके आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाल दिया। आप चाहो तो यहाँ mm और लिख दो, तो ये आंसर आ गया बेटा 38। यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर दूं जरा, थोड़ा सा मिक्स टाइप का मिला जुला सा, ये है। तो ये हमारे पास बेटा 38 आंसर आ गया। मुझे नहीं लगता आपको बच्चे कोई प्रॉब्लम होगी, मैंने बहुत इजी, बहुत सिंपल तरीके से आपको ये क्वेश्चन कराया, और मैं चाहता हूं अब आप नेक्स्ट प्रॉब्लम करने के लिए तैयार हो जाए। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना? आइए आगे बढ़ जाते हैं अपन लोग। अब हम लोग मेरे बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए आगे बढ़ चुके हैं। ओ चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब बात जब हम लोग करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की,
अरे यार सॉरी, यहाँ देखो एक मिस्टेक हो गई, यहाँ मैंने सोल 16 लिख दिया जबकि ये वैल्यू 160 थी। वही मुझे लगा कि क्यों आंसर कुछ गड़बड़ सा क्यों लग रहा। यहाँ 160 करना है बेटा, सॉरी ये 160 था बेटा। अरे यार 160। अब इसका हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 80.0 आएगा, 80.0, समझे ना, 80.0। और ये जब ऐड होगा तो ये आ जाएगा 110। ठीक है ना बच्चों, ये एक छोटी सी देखो मिस्टेक हो गई थी, यहाँ 16 लिख दिया था जबकि हमारे पास जो प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर था वो 160 था। मैं धोखे से यहाँ 16 लिख गया था, मैंने करेक्शन कर दिया। ठीक है, चलिए बेटा। बेटा अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, मेरे सारे बच्चे समझने के लिए तैयार हो जाओ। मैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ आ रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 2 बेटा क्या है, वो कहता है मेरे बच्चे टू लिक्विड्स X and Y, वो कह रहा हैगा टू लिक्विड, हमारे पास दो लिक्विड है X एंड Y, ऑन मिक्सिंग X and Y on mixing two liquid or X and Y on mixing form ideal solution containing 3 mole of X and 1 mole of Y is 550 mm, but 550 mm हो जाएगा। आगे कहेंगे अपन लोग but when 4 mole of X and 1 mole of Y are mixed, the vapor pressure of the solution is 560 mm. Calculate the vapor pressure of pure liquid X and Y at this temperature. देखो बेटा थोड़ा सा टाइम लगा लिखने में, एक बार मैं इसको रीड कर देता हूं, सब लोग ध्यान से इसको बेटा समझ। क्या कह रहा है, टू लिक्विड्स, दो लिक्विड है, कौन कौन, X एंड Y, ऑन मिक्सिंग फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, मिक्स कर रहे हो आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है, कंटेनिंग 3 मोल ऑफ X एंड 1 मोल ऑफ Y। तो आपने इसमें 3 मोल ऑफ X लिया है, 1 मोल ऑफ Y लिया है, दोनों को मिक्स किया है, तो हमें जो प्रेशर मिल रहा है वो 550 mm। दोनों को मिक्स करके अगर आप प्रेशर ले रहे हैं 550 mm, सीधी सी बात है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, PS की वैल्यू अपने पास। आगे कह रहे हैं बट व्हेन, अब कंडीशन बदल रहे, बट व्हेन 4 मोल ऑफ X एंड 1 मोल ऑफ Y आर मिक्स्ड, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 560 mm। वो कह रहा है जब हम 4 मोल X को और 1 मोल Y को मिक्स कर रहे हैं तब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो रहा है 560 mm। आगे क्या कह रहे हैं,
कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एक्स एंड वाई। यार इस बार आपको एक्स और वाई दोनों के जो प्योर लिक्विड होंगे ना उनके वेपर प्रेशर फाइंड करना, और दो कंडीशन दी जा रही है। फर्स्ट कंडीशन आ जाओ, फर्स्ट लिख दें यहाँ, फर्स्ट मतलब फर्स्ट कंडीशन। तो इसमें आपको मोल्स ऑफ एक्स दिया जा रहा है 3 एंड मोल्स ऑफ वाई आपको दिया जा रहा है 1 एंड आपको पीएस दिया जा रहा है, यानी कि पूरे दोनों को मिलने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर दे रहा है 550 mm। ओके बच्चे, अब अपन को क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन के लिए हमें निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है, याद आया ना? वो कह रहा था बेटा पी एक्स नॉट और पी वाई नॉट, ये आपसे निकालने के लिए कह रहा है, यानी कि मोल आपको प्योर एक्स का वेपर प्रेशर निकालना है, प्योर वाई का वेपर प्रेशर निकालना है। यही उसने देखो क्वेश्चन में लास्ट में कह दिया। ये देखो यही कह रहा था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एक्स एंड वाई एट दिस टेम्परेचर। ठीक है, ओके। और पहली कंडीशन ये है, दूसरी एक और है। हम पहले तो पहली कंडीशन के लिए फॉर्मूला लगा लें, वैल्यू पुट कर लें, फिर देखते हैं आगे। तो बेटा देखो, आपको मैं बता दूं कि PS इज इक्वल टू, याद है ना क्या होता है? यस सर, PS इज इक्वल टू होता है पी एक्स नॉट एक्स एक्स। एक्स एक्स क्यों? अरे मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स, प्लस पी वाई नॉट एंड एक्स वाई। एक्स वाई क्यों? अरे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई। ओके, अब बच्चों हमें मालूम है कि हमारे पास अगर हमें आंसर लाना है, मतलब हमें पी एक्स नॉट यानी इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो ये वाली वैल्यू तो हमें चाहिए पड़ेगी ना, यानी हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ मेरे बच्चों एक्स भी चाहिए, वाई भी चाहिए। हमारे पास मोल्स तो देखो गिवन है 3 एंड 1, लेकिन इनके बच्चों मोल फ्रैक्शन गिवन नहीं है, तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेंगे कैसे? अरे मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, याद करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मोल ऑफ एक्स अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल का मतलब मोल ऑफ एक्स प्लस मोल ऑफ वाई। तो आपको मालूम है मोल्स ऑफ एक्स 3 है, फिर मोल्स ऑफ एक्स 3 है, मोल्स ऑफ वाई 1 है, तो ये 3/4 आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स। अरे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई भी तो चाहिए, चलो इसको ऐसे ऐसे कर दे, थोड़ा यहाँ लिख दे रहा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई इज इक्वल टू, आपको मालूम है मोल ऑफ वाई अपॉन आ जाएगा टोटल मोल्स यानी मोल्स ऑफ एक्स प्लस मोल्स ऑफ वाई। आपको मालूम है मोल ऑफ वाई 1 है और फिर मोल्स ऑफ एक्स 3 है, मोल्स ऑफ वाई 1 है, टोटल आएगा तो 1/4 आ गया। इजी है ना? अब बेटा हम लोग ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। आपको मालूम है पीएस की वैल्यू हमारे पास देखो बच्चों 550 है और पी एक्स नॉट ये वैल्यू तो हमें निकालना है ना, और मोल फ्रैक्शन जो एक्स का निकला है देखो वो 3/4 है। समझ में आ रहा है ना? एक्स का जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना निकला है? 3/4 निकल रहा है। तो यहाँ पे बेटा ये हमने 3/4 रख दिया, प्लस पी वाई नॉट छोड़ दो, क्यों? अरे बेटा यही तो निकालना है, हमें फाइंड करना है, तो पी वाई नॉट हो गया ये। और वाई का मोल फ्रैक्शन देखो हम निकाल चुके हैं 1/4, तो हम लोग यहाँ पर ये पुट करेंगे मेरे बच्चे 1/4। बच्चे इसे डालेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारे पास, बहुत बढ़िया। या एक काम कर लें बच्चों, क्या एक काम और करते हैं, चलो पहले इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको तो थोड़ा सा मजा आएगा जरा। बेटा इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा, आएगा ना 4 एलसीएम? क्लियर है ना? ओके, और यहाँ पर हो जाएगा बेटा 3px0 प्लस py0, ये हो जाएगा। और बच्चों ये हो जाएगा 550, और बेटा इस 4 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया उठा के यहाँ पर, तो देखिए ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 22, ये आ जाएगा इज इक्वल टू आ गया 3px0 प्लस हो गया py0, ये वैल्यू आ गई ना? आसान है ना? बिल्कुल। इसे अब हम जान दे रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यों? क्योंकि बेटा 2 इक्वेशन दिए आपको, ये तो अभी पहला कंडीशन है। दूसरी कंडीशन देखो, पहली कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन कहां से चालू हो रही है? बट से, बट यहां से दूसरी कंडीशन चालू हो रही है इस केस से, बट से। क्या कह रहा है? बट व्हेन 4 मोल ऑफ एक्स, अब आपको मोल्स ऑफ एक्स दोबारा दे रहा है, वो दे रहा है 4 मोल्स ऑफ एक्स एंड 1 मोल ऑफ वाई। अब y के जो मोल दे रहा है बेटा वो दे रहा है 1, है ना? और इन दोनों को फिर मिक्स कर रहा है और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे रहा है, यानी पीएस की वैल्यू इस कंडीशन में दे रहा है 560 mm। ओके,
ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, मजा आ गया। बच्चों अब क्या करना है? अरे कुछ नहीं बेटा, अब आपको मालूम है मोल फ्रैक्शन निकालो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मोल्स ऑफ x अपॉन मोल्स ऑफ x प्लस मोल्स ऑफ x। अरे सर डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो कर ही लेंगे। अरे चलो हटाओ, अच्छा फॉर्मूला नहीं लगा रहे, अपने बच्चों की खुशी के लिए फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। चलो बेटा, तो आपको मालूम है मोल्स ऑफ x कितने हैं हमारे पास? 4 हैं। टोटल मोल्स कितने हैं? तो मोल्स ऑफ x 4 है, मोल्स ऑफ y 1 है, दोनों को ऐड करोगे तो 5। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ x आ गया। ऐसे ही निकालेंगे बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ y कितना आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ y इज इक्वल टू मोल्स ऑफ y अपॉन टोटल मोल्स। मोल्स ऑफ y कितना है? 1 है, तो ये 1 रखो। टोटल मोल्स कितना आएगा? अरे 1 ये है, 4 ये है, मिलके 5 हो जाएगा, हमेशा की तरह वही तो आएगा, है ना। तो ये रख दिया बेटा। अब हम लोग बच्चे क्या कर रहे हैं कि चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला यही वाला लगेगा फिर से, पी एस इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट एक्स 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 प्लस पी वाई नॉट एक्स वाई। ये बेटा पी एस की वैल्यू याद करो, हमारे पास इस बार 560, देखो 560 दे रहे हैं ना, क्लियर दे रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 560 है, देखो इजी है। और बेटा पी एक्स नॉट कितना है? पी एक्स नॉट की वैल्यू, पी एक्स नॉट की वैल्यू, पी एक्स नॉट कह रहे यही तो निकालना है, पी एक्स नॉट। और एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू हमारी मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स क्या है? 4/5, ये रख दो 4/5 प्लस पी वाई नॉट, यही तो फाइंड करना है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई कितना है? 1/5। ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब जगह की तो कमी हो ही जाती है, हमेशा अपने साथ यही प्रॉब्लम है, जगह की कमी। आओ जगह की कमी को यहाँ दूर कर लेते हैं ना, ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ से इस स्टेप के बाद यहाँ पहुंचना है। देखो बेटा, अब आपको मालूम है हम एलसीएम लेंगे इनका 5, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चे? 5 आ जाएगा। और ये जब अपन लोग एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4p नॉट, है ना, px नॉट, 4px नॉट, और यहाँ आ जाएगा प्लस का py नॉट, है ना, इज इक्वल टू हमारे पास 560 था, तो यहाँ 560 कर 5 का मल्टीप्लाई करा तो आपको मालूम है 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा फिर 0 और 28 आ जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा 4px नॉट और प्लस py नॉट। सुनना, इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दी, क्या डाल दी? इक्वेशन नंबर सेकंड ये बेटा हम लोगों ने बना दी। फर्स्ट इक्वेशन देखो हम लोगों ने ये वाली बनाई थी, सेकंड ये बनाई। जानते हो अब क्या करना है? अरे अब सब्सट्रैक्ट कर दो दोनों को, सब्सट्रैक्ट कैसे? देखो ये 2800 इज इक्वल टू 4px नॉट प्लस py नॉट, और ये तो हमने ये वाली लिखी, सब्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ लिख दिया 2200 इज इक्वल टू 3px नॉट प्लस py नॉट, और सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, और आपको मालूम ये लेस होगा तो लेस होके आ जाएगा 600 इज इक्वल टू, देखो ये प्लस का py नॉट है, माइनस का py नॉट है, आपको मालूम है तो वैसे कैंसिल हो गया, है ना, और 4px नॉट से 3px नॉट लेस हो गया तो बचा केवल px नॉट। लो हमारा पहला आंसर देखिए आ चुका है, यानी कि px नॉट की वैल्यू आ गई 600 mm। पहला आंसर हमारा आ चुका है, फर्स्ट आंसर। लेकिन हमें px नॉट अकेला नहीं निकालना था भाई साहब, हमें py नॉट भी निकालना था। तो मेरे बच्चों अब मजा आ गया, अब क्या करें? अरे भैया x की वैल्यू दोनों में से, दो इक्वेशन है ना आपके पास 1 और 2, किसी में भी रख दो आंसर आ जाएगा। तो अपन लोग उठा लो, कोई भी उठा लो, चलो ये सेकंड वाले लिख लेते हैं। तो ये 2800 इज इक्वल टू 4 इंटू px नॉट की वैल्यू है 600, ये रख दिया, प्लस py नॉट, है ना, तो अपन लोगों ने मल्टीप्लाई करागा 2800 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2400 प्लस py नॉट, तो py नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2800 माइनस 2400। अरे सर इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, नहीं बेटा तुम लोग इससे ज्यादा कर सकते हो, तुम लोग जल्दी कर सकते हो, लेकिन मैंने बताया ना कि वीक बच्चों के लिए मैं जानबूझ के बताता हूँ, किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अच्छे बच्चों को बेटा अच्छा बनाया तो क्या बात है, वो तो अच्छे ही होते हैं। अगर वीक को हम लोग सिलेक्शन तक पहुंचा देंगे तो बड़ी बात होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने लेस किया तो आ जाएगा 400 mm, और इस तरीके से हम लोगों ने अचीव कर लिया अपना गोल, अपना आंसर। और इस तरीके से बेटा ये दो बढ़िया बढ़िया सी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ चुकी हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। मैं चाहता हूं इसका स्क्रीनशॉट लें
नोट्स जरूर बनाएं और जल्दी से पहले तो आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हमें ये रब करना है। रब करने के लिए क्या हमारा वो जो तैयार है? ओके, ठीक है, चलो बेटा रब करते हैं। इससे पहले ये हो गया आज की दो दो बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी प्रॉब्लम प्रॉब्लम सब। तो ये हो गया अपनी सफाई अभियान का फर्स्ट स्टेप। अब आइए सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं सफाई अभियान। चलिए, ये सफाई अभियान का सेकंड स्टेप भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और इसके साथ ही अब हम प्रॉब्लम नंबर थर्ड देखने जा रहे हैं। क्यों भाई, तैयार हो ना? चले, कुछ नया बताएं आपको आज? अरे अभी नहीं बता रहे, अभी पहले प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर लें। चलिए आइए, क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम? द वेपर प्रेशर ऑफ benzene and toluene at 293 Kelvin is 75 mm and 22 mm Hg। ओके, 22 mm Hg हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम आते हैं रिस्पेक्टिवली 23.4 ग्राम ऑफ benzene and 64.4 ग्राम of toluene are mixed if the two form ideal solution। Ideal solution, calculate the vapor phase calculate the अरे यार गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, इसको calculate the mole fraction of benzene in the vapor phase assuming that vapors are in equal vapors are in equal
इक्वल नहीं हो लिखेंगे, इक्वल नहीं, इक्विलिब्रियम करेंगे, LIBRI, इक्विलिब्रियम विद लिक्विड मिक्सचर। ये है बेटा द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, फिर से वही बेंजीन टॉलिन यही चलना है। द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन एट 293 केल्विन इज 75 mm and 22 mm। सुन रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन दे रहे हैं, मतलब बेटा हमें PB नॉट एंड PT नॉट की वैल्यू दे रहे हैं कितने, ये दे रहे हैं 75 mm एंड PT नॉट दे रहे हैं आपको, PT नॉट ये दे रहा है 22 mm। ओके ठीक है, रिस्पेक्टिवली 23.4 ग्राम बेंजीन, सुन रहे हैं 23.4 ग्राम बेंजीन, मतलब मास ऑफ बेंजीन है 23.4 ग्राम एंड 64.4 ग्राम टॉलिन, अरे मास ऑफ टॉलिन है 64.4 ग्राम, बहुत बढ़िया। टॉलिन आर मिक्स्ड इफ द टू फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, इनको मिक्स कर रहे हैं एंड आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मेरे बच्चों आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है, लेकिन बहुत बड़ी बात कह दी, क्या इन वेपर फेज एस्यूमिंग। अरे सर तो इससे क्या फर्क पड़ रहा, मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे ना, तो ये आपने क्यों ऐसा हाईलाइट सा कर दिया, इन वेपर प्रेशर एज्यूमिंग। अरे बेटा यही तो मेन बात है, अपन को यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकालना है लेकिन वेपर फेज में निकालना है। तो सर मोल फ्रैक्शन तो मोल फ्रैक्शन है, नहीं बेटा बात यही तो है, दोनों अलग अलग हैं। वो जो अपन लोग जनरल मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाते हैं ना, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक कंपोनेंट का मोल अपॉन टोटल मोल्स, ये वाला, ये बच्चों होता है लिक्विड के लिए, यानी कि जब कंपोनेंट लिक्विड स्टेट में, सॉल्यूशन स्टेट में। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर वो वेपर मतलब अगर वो कह रहेगा कि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालो, तो बेटा इसके लिए हमें पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर चाहिए पड़ता है, बिना उसके नहीं हो सकता है। तो हमें चाहिए पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर, समझ में आ रहा है ना। तो ये वाला जो मोल फ्रैक्शन है ना, ये मैंने गलती सिंपल बना दिया, एक्स भी नहीं। जब हमें वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन चाहिए तो इसे हम YB से रिप्रेजेंट करें, ये है बस। अगर हम लोग लिक्विड वाला सॉल्यूशन स्टेट में हम लोग जब मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं तो ऐसे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को, लेकिन यहाँ पर जब वेपर फेज में करना तो उसे Y से रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है। ओके ओके, अब चलो आगे आ जाओ भैया। पहली बात तो ये है कि अगर आपको मान लो, क्या, अगर मान लो आपको, हम यहां लिख दे रहे, देखना, अगर आपको मान लो बेटा वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन चाहिए, किसका, बेंजीन का, बेंजीन का, बी का मतलब यहाँ बेंजीन है, बेंजीन का अगर वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन चाहिए है तो हमें चाहिए पड़ेगा पहले तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, फिर चाहिए पड़ेगा टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर को हम लोग PS बोलते हैं, यानी टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन भी चाहिए और टोटल प्रेशर भी चाहिए। बिना इन दोनों चीजों के कभी भी वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन आ ही नहीं सकता, यही तो मेन बात है। तो मालूम है नीट जेईई में बच्चे सबसे ज्यादा ऐसी पॉइंट पर गलती करते हैं, मोल फ्रैक्शन पूछा है तो वो पढ़ते नहीं है कि किस फेज में वो पूछ रहा है, उसने बस मोल फ्रैक्शन पढ़ा, चालू कर दिया, आंसर गलत। तो आपको इस चीज पर ध्यान देना है, जो मोल फ्रैक्शन निकालना है कहीं वो उसमें वेपर फेज तो नहीं जोड़ रहा, अगर वेपर फेज जोड़ दिए तो फिर क्वेश्चन चेंज। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, एक ऐसी कंडीशन भी है जहां पर वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन के इक्वल हो जाता है। मैं चाहता हूं अगर आपको मालूम है तो वो कंडीशन कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि किस कंडीशन में वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन और लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं, वो कौन सी कंडीशन है, प्लीज कमेंट करके बताएं।
और वरना वरना अगर आप नहीं भी बता पाए तो मैं तो फिर बता ही दूंगा आगे चल के, ठीक है ना। आज तो नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे इसका आंसर, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें पार्शियल प्रेशर चाहिए पहले। अब फिर वही वाली बात, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन निकालना, और सुनो टोटल प्रेशर भी चाहिए तुम्हें, तो उसके लिए तुम्हें टॉलिन का भी पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो पहली बात तो अपन को इसके लिए सीधी सी बात है कि अगर अपन को पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन चाहिए तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, आप लगाओगे पी बी नॉट, यानी कि प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन चाहिए, है ना। तो सबसे मेन बात, हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन चाहिए। क्यों? अरे पीवी नॉट तो हमेशा दे ही दिया जाता है, मोल फ्रैक्शन चाहिए। और याद करो, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें पहले मोल चाहिए। अरे बच्चों, हमें क्वेश्चन में मोल ही नहीं गिवन है, देखो मास गिवन है। इस बार तो उसने हमारे स्टेप्स और बढ़ा दिए मास देके, तो हमें मास को बच्चों पहले मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मोल्स में कैसे कन्वर्ट करें? अरे मोल्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास अपने पास है 23.4 बेंजीन का, मोलर मास सारी दुनिया जानती है बेंजीन का कितना हो जाता है, 78 होता है। बेटा डिवाइड कर लो, 0.3 सीधे सीधे आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर। इसके बाद ऐसे ही बेटो ऐसे ऐसे कर दें, हाँ अच्छा अब ऐसे कर ले रहे हैं अपन लोग। मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन इज इक्वल टू मास ऑफ टॉलिन कितना, 64.4 अपॉन टॉलिन का मोलर मास सारी दुनिया जान चुकी है अब तक तो 92 होता है। मेरे बच्चों हमने 92 रख दिया यहाँ पर। और बच्चों अब क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बच्चों 0.7 आ जाएगा। ये टॉलिन का मोल्स आ गए हमारे पास। बेटा जब दोनों के मोल्स आ गए तो मोल फ्रैक्शन निकालने में क्या हम शर्माएंगे? हम तो बिल्कुल नहीं शर्माएंगे, और आप भी नहीं शर्माएंगे। आइए शुरू करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसे थोड़ी देर के लिए रब कर देते हैं क्योंकि स्पेस नहीं कम हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू, आपको मालूम है, मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन में आ जाएगा टोटल मोल्स। टोटल मोल्स का मतलब समझते हो, टोटल मोल्स, है ना। और ये आ जाएगा मोल्स ऑफ बेंजीन हमने कितने निकाले, 0.3 निकाले। टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, 0.3 प्लस 0.7, क्योंकि ये 0.3 है 0.7 है, ऐड करेंगे 0.3 अपॉन 1 तो भैया 3 आ गया। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आ गई 0.3। मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन xt से रिप्रेजेंट कर दिया। तो xt इज इक्वल टू हमने मान लिया भैया मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ टॉलिन अपॉन आ गया टोटल मोल्स। और मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा मोल्स ऑफ टॉलिन हमारे पास था 0.7, ये पुट किया, टोटल मोल्स हमने निकाल ही लिया 1 आया, ये पुट किया तो 0.7 आ गया। ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन आ गया। जब दोनों के मोल फ्रैक्शन आ गए तब हम लोग निकालेंगे पीबी इज इक्वल टू हो जाएगा पीबी नॉट एक्सबी। पीबी नॉट की वैल्यू देखो हमें मालूम है कितनी है, 75 है, इनटू एक्सबी बेंजीन का ये कितना है बेटा, तो अपन को मालूम है 0.3 है। कितना है मेरे बच्चे, 0.3 है। इसे बच्चों हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जानते हैं कितना आएगा, 22.5 आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे टॉलिन का पार्शियल प्रेशर, फिर दोनों को ऐड करोगे तभी तो आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीएस की वैल्यू मिलेगी। तो ये हो जाएगा पीटी नॉट एक्सटी। पीटी नॉट की वैल्यू बताओ कितनी है, अरे ये दी गई है देखो 22 है, और एक्सटी की वैल्यू कितनी है बेटा 0.7 है। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.4 आ जाएगा। अब हम लोग पीएस की वैल्यू निकालेंगे, कैसे, अरे बेटा पीबी प्लस पीटी दोनों को ऐड कर दो। बेटा आपको मालूम है हमने पीबी की वैल्यू निकाली है 22.5 प्लस पीटी की वैल्यू निकाली है 15.4, दोनों को मेरे बच्चों हम लोगों ने ऐड कर दिया, और ऐड करके हमने निकाल ली पीएस की वैल्यू। ओके, और जब हमारे पास पीएस आ गया तो कितना आ गया, अरे बढ़िया आराम से आ जाएगा, डिवाइड कर लो, यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 7, और यहाँ हो जाएगा 3, 37.9 आ रहा है। आप चाहो तो 37.9 को अरे होल नंबर में निकाल लो तो डायरेक्ट आ जाएगा ना, कितना, ये हो जाएगा 38 लिख दे रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, 37.9 को 38 मान लिया, ये हमारे पास आ गया। अब चलो, अब हमें वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, YB इज इक्वल टू पीबी। पीबी की वैल्यू देखो हमने ये निकाली थी कितनी, 22.5 अपॉन, यहाँ पर ये जो है ये पीएस की वैल्यू देखो 38 थी मेरे बच्चे, 38 ही थी ना, कुछ और तो नहीं थी, देखो ये लिखा हुआ 38, 37.9 को 38 लिखा, ये 38 कर दिया। अब बेटा हम लोग इसे डिवाइड कर रहे हैं, और जब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे
तो क्या आप जानते हैं हमारे पास आंसर क्या आएगा? अरे अब मैं ये नहीं बताऊंगा आपको क्या आएगा, अब आप कैलकुलेट करेंगे, ये डिवाइड करेंगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा, और जो आप बताएंगे मैं तो बच्चों बस वही मान लूंगा। और भूलना मत, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आप बड़े आराम से, अच्छे से, मजे से, प्यार से निकाल लेंगे। ओके, क्लियर? क्या करना चाहिए? अब आगे बढ़ना चाहिए। अरे सर क्यों नहीं बढ़ना चाहिए आगे? बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। तो बेटा बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए नहीं, बिल्कुल आगे बढ़ा जाएगा गा। लेकिन एक बार जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, उसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, ठीक है ना बेटा? चलिए, तो बेटा तो मेरे बच्चों इस प्रॉब्लम के बाद अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। मजा आ रहा है ना? ऐसे ही आपको हम बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स कराते रहेंगे, हार्ड, लो, सिंपल, लेंथी, हर तरीके की। बस आपको नोट्स जरूर बनाते रहना है। और इसी बात के साथ अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करने जा रहा हूं। और अगली प्रॉब्लम देखिए आप लोग क्या है, सुनिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हाउ मच यूरिया molar mass is equal to 60 should be dissolved in 50 gram water so that its vapor pressure is reduced by 25%. Calculate the molality of the solution of the solution। बस ये बेटा छोटा सा दिख रहा है क्वेश्चन, लेकिन बेटा है बहुत बढ़िया क्वेश्चन। छोटा जरूर दिख रहा, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं, चलो समझ लेते हैं। हाउ मच यूरिया, समझ गया ना? हाउ मच यूरिया, अरे मास ऑफ यूरिया निकालना है, एमबी निकालना है। हाउ मच यूरिया का मतलब डब्ल्यूबी, सॉरी एमबी नहीं, डब्ल्यूबी। हाउ मच यूरिया मतलब मास ऑफ यूरिया, डब्ल्यूबी निकालना है। एंड मोलर मास 60 एमबी, यूरिया के मोलर मास को एमबी बोल दे रहे हैं 60। आगे क्या कह रहे हैं सुनो, कह रहे शुड बी डिसॉल्व इन 50 ग्राम वाटर, should be dissolved in 50 gram water। 50 ग्राम वाटर यानी मास ऑफ सॉल्वेंट 50 ग्राम, समझ में आ रही ना? 50 ग्राम वाटर का मतलब है मास ऑफ सॉल्वेंट भी जनाब आपको दिया गया। आगे क्या कह रहे हैं ये वाटर सो दैट इट्स वेपर प्रेशर रिड्यूस्ड बाय 25%। अरे भयंकर, वेपर प्रेशर रिड्यूस्ड बाय 25%। क्या कह दिया इसने? इसने तो क्वेश्चन की लाइन लेंथ ही बदल दी। वो कह रहे हैं सो दैट इट्स वेपर प्रेशर इज रिड्यूस्ड बाय 25%। वेपर प्रेशर 25% रिड्यूस्ड हो रहा है, 25% रिड्यूस्ड हो रहा है। इसका मतलब समझे क्या? अरे इसका मतलब है कि अगर मैं कहूं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा 100। 100 क्यों? अरे बात परसेंट की चल रही है, तो आपको अपने आप P नॉट इज इक्वल टू लेना पड़ेगा 100। और उसमें से रिड्यूस कितना हो रहा है? 25%। तो
तो 100 में से 25 रिड्यूस कर दोगे तो पीएस की वैल्यू आ जाएगी 75। ओके, यानी कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मान लो 100 और उसमें से 25 रिड्यूस कर दो, लेस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये हो जाएगा 75। और आगे वो कह रहे हैं कैलकुलेट द मोलैलिटी, यानी स्मॉल एम भी आपको कैलकुलेट करना है। दो चीजें कैलकुलेट करना है, डब्ल्यू भी और स्मॉल एम भी। क्या तुम जानते हो अगर वेपर प्रेशर 25% रिड्यूस हो रहा है तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये तो बेटा बहुत ही ज्यादा बड़ी बात, बहुत ही ज्यादा बड़ी बात। क्वेश्चन आता है सर आप क्यों कह रहे हैं सर 75 क्या कम, मतलब 75 कम, जो वेपर प्रेशर है जो 25 रिड्यूस हो रहा है क्या ये बहुत बड़ा है? यस बेटा बहुत बड़ा है। बिल्कुल ऐसे मान लो कि आप केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम्स का देने जा रहे हैं और आपने सोचा हुआ है कि मेरे यार मैंने बहुत बढ़िया पेपर किया है, जैसे इस बार सीबीएसई में हुआ है कि आपने सोचा मैंने बहुत बढ़िया पेपर किया सर मेरे 95 तो कंफर्म आएंगे, और जब आपने कहा 95 आएंगे तो पता चला मैं भी खुश हो गया, अरे आप बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया शानदार। और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो आपने बताया कि सर मेरे मार्क्स आए हैं सर, कितने आए? अब तो मुंह नहीं दिखाने आ रहे, बेटा कितने आए? सर अच्छे नहीं है। अरे बता दो बेटा कितने आए? सर अच्छे नहीं है। अरे नहीं बेटा बताओ तो फिर भी। सर 70 मार्क्स आए। ओ माय गॉड, आना थे 95, आए सिर्फ 75। सच में तुम्हें तो बहुत दुख हुआ, मुझे भी दुख हुआ यार, इतना अच्छा बच्चा था पढ़ने वाला, 75 मार्क्स ला पाए। चलो कोई नहीं, लेकिन ये तो सीबीएसई ने इस बार मिस्टेक करी है और रियल में ऐसी मिस्टेक्स हुई हैं बेटा। कई बच्चों के मार्क्स जिनके बहुत अच्छे आना चाहिए थे उनके डाउन हुए हैं, और बच्चों एक बात बता दें, कुछ के मार्क्स जिनके डाउन आना चाहिए उनके अच्छे भी आ गए हैं, तो दोनों को फायदा, मतलब कुछ को फायदा भी मिल गया इस चीज का। लेकिन कोई नहीं, चलिए फिलहाल हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। बच्चों अपन लोग क्या कर रहे हैं, अपन को सबसे पहले डब्ल्यू बी निकालना। अब बात आती है फॉर्मूला कौन सा लगाएं। अरे आपके पास पी नॉट है, पी एस है, डब्ल्यू बी है, डब्ल्यू बी को समझ में आई गया फॉर्मूला कौन सा लगना। तो हमने लगा दिया पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और खुश होने लगे कि सर वाह सर ये तो हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। नहीं बेटा यही मिस्टेक हो। बेटा ये जो फॉर्मूला था ना मैंने बताया था, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, सुपर डाइल्यूट, जब कॉन्सेंट्रेशन 5% से कम हो। बेटा यहां पर वेपर प्रेशर 25% रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब है सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूट नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखना। अगर वेपर प्रेशर में 25% की कमी आ रही है, इसका मतलब ही है कि सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, और जब कॉन्सेंट्रेटेड है तो मेरे बच्चे ये फॉर्मूला तो कभी लगा ही नहीं देना, वरना आंसर गलत हो जाएगा। तो फिर क्या करें सर? याद करो मैंने तुम्हें कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए एक अलग फॉर्मूला ड्राइव कराया था, वो देखने में ऐसा ही था, बस डिफरेंस ये था यहाँ नीचे पी नॉट है और उसमें नीचे पी एस आ रहा था, बस ये फॉर्मूला आपको यूज करना। और अगर आपने कहा सर हम भूल गए तो भूल गए, तो गलत हो गया है ना। तो बेटा अब अपन को मालूम है पी नॉट है 100, ये पुट करा, पी एस है 75, ये पुट करा, फिर पी एस है 75, ये पुट करा, डब्ल्यू बी हमारे पास मालूम है निकालना है, एम बी एम ए होता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्वेश्चन में सॉल्वेंट कौन है? तो भाई साहब क्वेश्चन में सॉल्वेंट जो होगा वो वाटर होगा। कौन होगा? वाटर, क्योंकि कोई और सॉल्वेंट की तो बात ही नहीं है, वाटर होगा। तो वाटर का मोलर मास होता है 18। एम बी होता है बेटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, नॉट बेंजीन। अब यहाँ बेंजीन नहीं है, अब यहाँ ये सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या करा यहाँ पर, यहाँ एम ले लिया 60। देखो हमें दिया जा रहा था ना मोलर मास इसका 60, और डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट देखो हमें दिया जा रहा था कितना 50 ग्राम, तो यहाँ हमने रख दिया 50। अब अपन ने लेस करा तो ये आ गया 25 अपॉन 75 इज इक्वल टू, हम लोग इसे चाहें तो और सॉल्व कर लें, 10 बार जा रहा है, ये 3 बार जा रहा है, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा डब्ल्यू बी इंटू 3 अपॉन 500 हो जाएगा ना, 10 इंटू 50। तो डब्ल्यू बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा?
बच्चों इसे और सॉर्ट कर दे रहा है, 3 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 500 अपॉन 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 9 हो जाएगा। 9 का मेरे बच्चे डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर जानते हो आपको क्या मिल जाएगा, बिल्कुल जानते हैं सर, यहाँ मिलेगा 55.55। तो यहाँ WB इज इक्वल टू 55.55 ग्राम आ गया। बेटा क्या आप जानते हो फैक्चुअली ये सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अरे सर ये आप क्या कह रहे हो? अरे बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। देखो मास ऑफ सॉल्यूट आपने निकाला 55.55 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 50 ग्राम। सोचो ऐसा होता है कभी? ऐसा होना बहुत ही दुर्लभ है, दुर्लभ घटना है। समझ में आ गई ना? तो कुल मिला के ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है जो आंसर है वो तो हमारा आ गया 55.55 ग्राम। समझे ना? बल्कि हमेशा सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है, लेकिन इस बार सॉल्यूट ज्यादा आ गया, सॉल्वेंट बेचारा कम हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन चलिए आगे बढ़ जाए। अब वो दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है मोलैलिटी भी तो निकालना है अपन को। मोलैलिटी कैसे निकाल रहा है? अरे सर ये तो बच्चों खेल है, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। अब आपको सारी वैल्यूज मालूम है, आप वैल्यू पुट करना, सॉल्व करना और मुझे सॉल्व करके जल्दी से बता देना कि मोलैलिटी क्या आ जाएगी। या चलो चलो आप ही लोग कर लेना, ऐसे आसान है ना। मोलैलिटी निकल आएगी, वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। और चलिए इसी के साथ अब मैं आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम एक दे रहा हूं करने के लिए। मतलब ये आपको खुद करना है, इसको मैं बताऊंगा नहीं, आप बल्कि मुझे खुद करके दिखाने वाले हैं इस प्रॉब्लम को। अगर आपके पास जगह तो है नहीं है तो मैं चाहूं तो यहाँ पे लिख दूं, लिख दूं? चलो लिख देता हूं। ये वाला होमवर्क है, क्या है क्वेश्चन? वो कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ a solution containing an propyl alcohol and ethyl alcohol and ethyl alcohol at a constant temperature को शॉर्ट कर दिया is 290 mm the mole fraction of ethyl alcohol is 0.65 in liquid mixture. If vapor pressure of pure and propyl alcohol is 210 mm, calculate the vapor pressure of pure ethyl alcohol। ये है बेटा क्वेश्चन। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing n propyl alcohol and ethyl alcohol at a constant temperature is 290 mm. Mole fraction of the ethyl alcohol is 0.65 in liquid mixture. If vapor pressure of pure and propyl alcohol is 210 mm, calculate the vapor pressure of pure ethyl alcohol।
ये है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इजी है, बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं, इसीलिए मैं आपको इसको होमवर्क के लिए दे रहा हूं कि इसको बच्चे आप अपने घर पर जरूर करें। ओके, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं सर? तो क्या लगता है कितनी देर का वीडियो हो गया अपना? चलिए 1 आवर्स के आसपास का वीडियो पहुंच रहा है, तो मुझे लगता है कि अपन को आज की क्लास को स्टॉप कर देना चाहिए और इसके आगे मेरे प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ मतलब और 3 4 5 अभी मैं और प्रॉब्लम्स कराऊंगा, यानी इस पर एक वीडियो और बनाऊंगा। आप ये मत सोचना बस सर इतनी प्रॉब्लम, नहीं बेटा बहुत कराना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जितना भी हमारे पास इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो कि बेसिक भी है जरूरी भी है, पहले वो कर लेते हैं, फिर बेटा बहुत सारी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे साथ में, है ना। पहले हम लोग ये प्रैक्टिस सारी कर लें, फिर ऑब्जेक्टिव पे आ जाएंगे। तो फिलहाल आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करना है, आप तो बस मैं जितना पढ़ाऊं पढ़ते जाइए। याद रखना JEE नीट में कोई आपका सिलेक्शन कम से कम केमिस्ट्री के वजह से नहीं रुक पाएगा जब तक, हाँ और कोई सब्जेक्ट की वजह से रुके तो नहीं कह सकता, लेकिन केमिस्ट्री की वजह से नहीं। केमिस्ट्री के मार्क्स देख के आप बहुत हैप्पी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, ये मेरा चैलेंज है आपके। और जिस दिन फिजिक्स का बैच हमारा इस चैनल में स्टार्ट हो जाएगा तो आप देखेंगे फिजिक्स में भी आपको केमिस्ट्री से ज्यादा मजा आने वाला। तो चलिए क्या, अभी उसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। फिलहाल आज की क्लास को हम ओवर कर देते हैं। ओके, बाय बाय, जय हिंद।